ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज का जो सेशन रहने वाला अपना वो रहेगा राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला में दुर्ग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, दुर्गों के अंदर हमने जोधपुर संभाग देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कोटा संभाग। देखिएगा, कोटा संभाग के जो दुर्ग है वो क्या क्या कहते हैं। देखिएगा, गागरोन दुर्ग। सबसे पहले बात करते हैं कि गागरोन दुर्ग कहां है। गागरोन दुर्ग की अगर बात की जाए तो देखिएगा कि गागरोन दुर्ग जो है झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है? झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग राजस्थान के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है जलदुर्ग की जो श्रेणी में है वो कौन सा दुर्ग आता है? वो आता आपका प्यारा सा दुर्ग गागरोन दुर्ग जो है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखिएगा कि राजस्थान की अगर बात करें तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, यानी हाड़ौती के अंदर है, और झालावाड़ आपका यहां है। ये यहां पर जो है गागरोन दुर्ग है। देखिएगा कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? जल दुर्ग है। याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है डोड परमारों के द्वारा करवाया गया था और 12वीं शताब्दी के आसपास जो है इसका निर्माण होता है ना। और श्रेणी की बात करें, राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ये जल दुर्ग है। और जल दुर्ग को क्या कहा जाता है? ओदक दुर्ग भी कहते हैं। उपनामों की बात करें, डोडगढ़, धुल्लरगढ़ और गरगराटपुर के नाम से भी गागरोन दुर्ग को जाना जाता है। याद रखिएगा कि गागरोन दुर्ग को जो है एक तो गरगराटपुर कहा जाता है और डोड परमारों के कारण इसे डोडगढ़ भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे गरगराटपुर भी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गागरोन दुर्ग को जो है 4 नामों से जाना जाता है। गागरोन दुर्ग, गरगराटपुर, है ना। उसके बाद बात करते हैं धुल्लरगढ़ और डोडगढ़। बात करते हैं कि यहां पर प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या क्या है ना। सबसे पहले देखिएगा छतरी कौन सी बनी हुई है। छतरी की बात करें तो देखिएगा कि छतरी आती है संत पीपा की छतरी। याद रखिएगा कि यहां पर जो है एक संत हुए हैं, संत पीपा। संत पीपा की जो है एक यहां पर क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। संत पीपा की जो है छतरी बनी हुई है। याद रखिएगा, संत पीपा यहाँ के शासक थे, राजा थे, और इन्हें जब वैराग्य उत्पन्न होता है उस समय ये क्या बन जाते हैं? ये संत बन जाते हैं। याद रखिएगा, और इनका जो मूल नाम है वो था, मूल नाम प्रताप सिंह खींची चौहान थे। ये खींची चौहान। तो याद रखिएगा इनका जो मूल नाम है वो क्या है? प्रताप सिंह खींची। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो है गागरोन दुर्ग के अंदर। और छतरी की बात करें, संत रामानंद की छतरी। याद रखिएगा कि संत रामानंद की जो छतरी है वो भी कहां है? गागरोन दुर्ग के अंदर बनी हुई है। यहां पर एक कड़ाई है जिसका नाम है गिद्ध कड़ाई बनी हुई है। कड़ाई का नाम क्या है? गिद्ध कड़ाई। और इस कड़ाई के अंदर जो है, इस कड़ाई को सजा के रूप में काम में लिया करते थे। यानी यूं कहें कि अगर किसी को सजा देनी होती थी तो इसके उबलते तेल के अंदर यहां पर तला जाता था। फिर देखिएगा प्रवेश द्वार, है ना। बात करते हैं प्रवेश द्वार की। देखिएगा कौन कौन सा प्रवेश द्वार है? सूरज पोल है, गणेश पोल और भैरव पोल। याद रखिएगा, सूरज पोल, गणेश पोल और भैरव पोल जो है गागरोन दुर्ग के अंदर प्रवेश द्वार है। मुख्य बुर्ज, राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज। दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है वो 99 बुर्जों वाला किला जैसलमेर का किला है। याद रखिएगा कि 99 बुर्जों वाला किला कौन सा कहलाता है? जैसलमेर का किला है। लेकिन याद रखिएगा राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज, यहां पर ध्वज बुर्ज जरूर याद रखिएगा कि ध्वज बुर्ज कहां है। तो याद रखिएगा कि गागरोन दुर्ग के अंदर जो है ध्वज बुर्ज बना हुआ है। देखिएगा यहां पर एक दरगाह है ना, जिसका नाम है मीठे साग की दरगाह। याद रखिएगा कि यहां पर एक दरगाह है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? मीठे साग की दरगाह, है ना। याद रखिएगा मीठे साग की दरगाह जो है कहां है? गागरोन दुर्ग में है ना। मीठे साग की दरगाह कहां पर है? गागरोन दुर्ग में। और साथ ही साथ एक दरगाह और है जिसका नाम है संत हमीमुद्दीन की दरगाह।
मंदिर कौन कौन सा है? मधुसूदन मंदिर, और ये जो मंदिर है इसका निर्माण दुर्जन सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। देखिएगा, है ना, दुर्जन सिंह के द्वारा यहां पर निर्मित करवाया गया था। और यहीं पर ही एक सिक्के ढालने की जो टकसाल है, यहां से सालिम शाही रुपया निकाला जाता था। यानी यहां पर जो सिक्का बनता था उसका नाम है सालिम शाही सिक्का, और यहां पर जो है टकसाल बनी हुई, क्या बनी हुई है? टकसाल बनी हुई है। फिर देखिएगा विशिष्ट, विशिष्ट क्या है ना, विशिष्ट परकोटा है। परकोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर एक विशिष्ट प्रकार का क्या है? परकोटा है, जिसे नाम क्या दिया जाता है? जालिम कोट का परकोटा। याद रखिएगा, जालिम कोट का परकोटा। निर्माण की बात करें, कोटा के झाला जालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ढेकुली और अरादा क्या है? देखिएगा, दुश्मनों पर पत्थरों से वर्षा करने का यंत्र, है ना। ये कोई पहाड़ी है और ये दुर्ग है, दुश्मन नीचे है यहां पर, देखिएगा ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, है ना। तो यहां से क्या होगा कि या तो गर्म तेल यहां पर डाला जाता था, या फिर यहां से देखिएगा पत्थर डाले जाते थे, है ना। और या फिर देखिएगा घास फूस को पूरा एक बंडल बना करके आग जला करके नीचे की तरफ फेंका जाता था। तो देखिएगा कि दुश्मनों पर पत्थर फेंकने या वर्षा करने का जो यंत्र था उसे क्या कहा जाता था? ढेकुली उसे कहा जाता था। अरादा क्या है? कि ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का जो यंत्र था उसे कहा जाता है अरादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरादा कहा जाता है। विशेष देखिए, गागरोन दुर्ग के प्रमुख शाखे, यानी गागरोन दुर्ग के अंदर है 2 शाखे यहां पर हुए हैं, है ना। प्रथम शाखा ये होता है 1423 ईस्वी के दौरान। देखिएगा शाखा क्या होता है? शाखा याद रखिएगा, जब कोई राजपूत राजा अपने दुर्ग के बाहर दुश्मन सेना पर दुश्मन सेना से, याद रखिएगा, दुश्मन सेना से वार करने से पहले केसरिया पगड़ी एवं बाना पहनते हैं, बाना पहनकर युद्ध करते हैं। देखिएगा, जब कोई राजपूत राजा अपने दुर्ग के बाद दुश्मन सेना से वार करने से पहले, है ना, केसरिया पगड़ी और बाना पहनकर युद्ध करते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये स्थिति याद रखिएगा केसरिया कहलाती है। ये स्थिति जो है केसरिया कहलाती है। यानी केसरिया क्या होता है कि जब भी दुश्मन सेना अपने दुर्ग के बाहर डेरा डाल रखा है, अब अंदर जो राजा है, राजपूत जो राजा है ना, उनके सामने केवल एक ही ऑप्शन है, या तो युद्ध करना पड़ेगा, है ना, या फिर अधीनता स्वीकार कर लो, दोनों में से एक ही है। तो देखिएगा, जब अधीनता स्वीकार नहीं करके केवल ये रास्ता अपनाया जाता है कि अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा, तो उस समय देखिएगा कि यहां पर केसरिया धारण किया जाता है, केसरिया यहां पर पगड़ी पहनी जाती है और बाना पहना जाता है, और यह समझ लिया जाता है कि या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। ठीक है। और यहां पर होता क्या है कि जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और पीछे से जो रानियां हैं, है ना, राजाओं की जो रानियां हैं, वो ये समझती है कि दुश्मनों के हाथों से मरना अच्छा है कि हम अपने आप को क्या कर दें,
देखिएगा तो ये रानियां क्या करती है, देखिए कि इस समय राजपूत रानियां एवं वीरांगनाएं अग्नि एवं जल में कूदकर प्राणों का बलिदान देती है, प्राणों का क्या देती है, बलिदान देती है, जोहर कहलाता है। याद रखिएगा जोहर कहलाता है ना, क्या कहलाता है, जोहर कहलाता है। याद रखिएगा कि ये स्थिति क्या कहलाती है, जोहर कहलाती है, और राज्य वाली स्थिति क्या कहलाती है, केसरिया कहलाती है। क्या कहलाती है, केसरिया। और जिस युद्ध के दौरान ये दोनों ही स्थितियां एक साथ होती है उस स्थिति को कहते हैं साका। याद रखिएगा कि जब दोनों ही स्थितियां एक साथ हो जाए, देखिएगा साका क्या होता है, केसरिया प्लस जोहर बराबर साका। याद रखिएगा कि केसरिया प्लस जोहर यानी जिस किसी युद्ध के दौरान केसरिया भी होता है और जोहर भी होता है तो वो कहलाता है साका। क्या कहलाता है, साका। और जिस किसी युद्ध के दौरान देखिएगा केसरिया तो होता है लेकिन जोहर नहीं होता है, वो कहलाता है अर्ध साका। वो क्या कहलाता है, अर्ध साका। और अर्ध साका जो है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध, क्योंकि वहां पर दो तो पूर्णतः साके हुए हैं लेकिन एक अधूरा साका होता है, इसलिए यहाँ वहां के जो है 2.5 साके जो है प्रसिद्ध। याद रखिएगा कि वहां के जो है 2.5 साके जो है प्रसिद्ध। याद रखिएगा जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। कि शाखों की अगर बात की जाए, देखिएगा कि राजस्थान में प्रथम शाखा, राजस्थान में प्रथम शाखा ये होता है आपका रणथंबोर में। याद रखिएगा कहां पर हुआ था, रणथंबोर में पहला जोहर होता है ना, ये होता है 1301 में। कब होता है, 1301 में। और जोहर करने वाली जो रानी होती है, जोहर करने वाली रंग देवी होती है। कौन होती है, रंग देवी। और ये राजस्थान का पहला क्या होता है, जल जोहर होता है। याद रखिएगा ये क्या होता है मेरे लाडलो, कि राजस्थान का पहला जल जोहर होता है ना। इसके बाद बात करते हैं अग्नि जोहर की। बात करें अगर राजस्थान का पहला अग्नि जोहर कब होता है तो याद रखिएगा 1303 के दौरान जो है रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, रानी पद्मिनी के द्वारा जो है किया गया था। अब बात करते कि 3 शाखे कहां के प्रसिद्ध है, तो 3 जो शाखे है चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है, लेकिन 2.5 शाखे जो है, याद रखेगा कि 2.5 शाखे जो है, 2.5 शाखे जैसलमेर के प्रसिद्ध है। तो यहां पर आपको शाखा समझ में आया होगा। तो देखिएगा कि गागरोन दुर्ग के शाखों की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा यहां पर जो पहला शाखा है वो होता है 1423 ईस्वी में, और आक्रमणकारी जो आ जाता है वो आता है होशंग शाह। यानी होशंग शाह ने यहां पर धावा बोला था, और यहां के शासक थे खींची शासक जिनका नाम था अचल दास खींची। याद रखेगा कौन थे, अचल दास खींची। और ये जानकारी हमें जो देती है वो देती है अचल दास खींचीरी वचनिका। याद रखिएगा कि एक पुस्तक हमें ये जानकारी देती है कि यहां पर जो है एक शाखा हुआ है, और इस पुस्तक का नाम है अचल दास खींचीरी वचनिका। लिखने वाले कौन होते हैं, शिवदास गार्डन। याद रखिएगा कि लिखने वाले कौन होते हैं, शिवदास गार्डन ने इसे लिखा था। तो याद रखिएगा प्रथम शाखा किसके समय होता है, अचल दास खींची के समय। कौन आए थे, होशंग शाह आए थे। कौन आए थे, होशंग शाह आए थे। देखिएगा फिर आ जाता है 2 नंबर पे, देखिए दूसरा शाखा
समय था 1444। देखिएगा पहले साके का समय क्या था 1402-3, है ना, याद रखिएगा 1402-3 याद रखना है ना। ये क्या बोल रहे हो सर जी, ये तो अच्छे अच्छे का होश उड़ा देते हैं, अच्छे अच्छे का क्या उड़ा देते हैं, होश उड़ा देते। देखिए अच्छे से हो गया अचलदास और होश से हो गया होसंग सा, है ना। और देखिएगा ये लिखा किसने था, शिवदास गार्डन ने लिखा था। 1402-3 याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे 1402 और 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है 1404-4 याद रखिएगा 1404-4 में क्या होता है, आक्रमणकारी होता है पालनसी। याद रखिएगा कि यहां पर देखिएगा कि यहां होते हैं पालनसी और महमूद खिलजी ने यहां पर क्या किया था, आक्रमण किया था। याद रखिएगा मालवा के यहां पर महमूद खिलजी जो है उन्होंने यहां पर क्या किया था, आक्रमण किया था। महमूद खिलजी प्रथम ने यहां पर जब आक्रमण किया था, देखिएगा कि इसका दुर्ग का नाम बदलकर जो है मुस्तफाबाद नाम रखा था। इनको पसंद नहीं आया था गागरोन का दुर्ग, है ना। तो देखिएगा नाम क्या रखते हैं, मुस्तफाबाद। क्या नाम रखा था, मुस्तफाबाद। यह दुर्ग 14 युद्ध और 2 जोहर के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर लगभग कितने युद्ध हुए हैं, 14 युद्ध हुए हैं। और जोहर, कितने जोहर होते हैं, 2 जोहर होते हैं। एक जोहर होता है 1423 और एक जोहर होता है 1444। याद रखिएगा 1444 या 1444 में होता है, याद रखिएगा। इसी दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ जो है बीकानेर के शासक थे, उन्होंने यहां पर बैठकर प्यारी सी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात था। तो देखिएगा क्या लिखी थी, वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात यहां पर लिखी है। अब बात करते हैं कि यहां पर औरंगजेब भी आए थे। गागरोन दुर्ग पर कौन आए थे, औरंगजेब भी आए थे। देखिएगा कौन आए थे, औरंगजेब भी यहां आए थे और उन्होंने यहां पर एक दरवाजा बनाया जिसका नाम था बुलंद दरवाजा। याद रखिएगा कि यहां पर एक दरवाजा बनाते जिसका नाम क्या था, बुलंद दरवाजा बनवाया था। देखिएगा इन्होंने एक दरवाजा बनाया जिसका नाम क्या है दोस्तों, बुलंद दरवाजा। एक दरवाजा बनाते जिसका नाम क्या होता है, बुलंद दरवाजा। कौन बनाते हैं, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से 2013 के अंदर जो है 6 दुर्गों को यूनेस्को की धरोहर में रखा गया था, उसमें से एक अपना क्या आ जाता है, गागरोन का दुर्ग भी आ जाता है। बात करते हैं गागरोन दुर्ग पर जो है डाक टिकट कब जारी किया गया, 2018 के अंदर, और 5 रुपए का जो है डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया गया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग ऐसा है जो बिना नींव का है। याद रखिएगा राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो बिना नींव और कठोर चट्टान पर है, वो कौन सा है, गागरोन का दुर्ग है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है। आ जाओ, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। बात करते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। देखिएगा गागरोन दुर्ग एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए क्या क्या प्रश्न यहां से बनते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो बनता है यहां से वो बनता है मेरे लाडलों कि राजस्थान का और अब तक सबसे अधिक बार इस प्रश्न को पूछा गया है, सर्वश्रेष्ठ राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो जल दुर्ग है वो हो जाता है गागरोन दुर्ग। याद रखिएगा वो दुर्ग कौन सा हो जाता है, गागरोन दुर्ग हो जाता है। कहां पर है ये, झालावाड़ के अंदर। कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। ये देखिएगा कहां पर है ये, झालावाड़ के अंदर है। अब बात करते और कौन सा प्रश्न बनता है यहां से, देखिएगा कि राजस्थान का एकमात्र किला
जो बिना नींव का है, याद रखिएगा बिना क्या है, नींव का है, वो हो जाता आपका गागरोन दुर्ग। याद रखिएगा वो कौन सा हो जाता है, गागरोन दुर्ग हो जाता है। याद रखिएगा वो दुर्ग कौन सा हो जाता है, गागरोन दुर्ग हो जाता है। तीसरा जो प्रश्न बनता है यहां से देखिएगा, तीसरा यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि मुस्तफाबाद नाम किसने रखा था। याद रखिएगा यहां से एक प्रश्न बनता है कि मुस्तफाबाद गागरोन का नाम मुस्तफाबाद रखा था, किसने रखा था, याद रखिएगा किसने रखा था, महमूद खिलजी प्रथम ने। याद रखिएगा कि महमूद खिलजी, महमूद देखिएगा महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा रखा जाता है। याद रखिएगा कौन रखते हैं, महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा जो है इसका नाम क्या रखा जाता है, मुस्तफाबाद रखा जाता है। याद रखिए में से मुस्तफाबाद, में से महमूद खिलजी और में से मालवा। याद रखिएगा है ना। फिर देखिएगा कि और क्या पूछा जा सकता है, आपको बुलंद दरवाजा पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजा बनवाया, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, औरंगजेब के द्वारा यहां पर क्या बनवाया जाता है, गागरोन दुर्ग के अंदर बुलंद दरवाजा बनाया जाता है। फिर देखिएगा अगर डाक टिकट की बात करें, डाक टिकट की बात करें 2018 के अंदर जो है 5 रुपए की राशि का जो है डाक टिकट इस पर क्या किया गया था, जारी किया गया था। अब बात करते हैं कि इसे यूनेस्को की धरोहर में कब रखा गया था। याद रखिएगा कि यूनेस्को की धरोहर में, देखिएगा कि यूनेस्को की धरोहर के अंदर जो है इसे रखा जाता है 21 जून 2013 को। याद रखिए कब रखा जाता है, 21 जून 2013 को जो है इसे यूनेस्को की धरोहर में रखा गया था। अब बात कर लेते यहां पर जो है एक दरगाह है, एक दरगाह है जिसका नाम क्या है, देखिएगा कि यहां पर जो है एक दरगाह है ना, एक यहां पर जो है दरगाह बनी हुई है और इस दरगाह का जो नाम है मेरे लाडलू वो हो जाता है कि मीठे साकी दरगाह। याद रखिएगा कि मीठे साकी यहां पर क्या बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है। और अगर हम छतरी की बात करें तो 2 छतरियां आपको याद रखनी है, एक छतरी हो जाती है संत पीपा की और एक छतरी हो जाती है संत रामानंद की, जो है यहां पर क्या बनी हुई है, एक छतरी बनी हुई है। तो ये जानकारियां आप इसके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले दुर्ग के लिए। देखिएगा अगले दुर्ग की बात करें, आ जाता अपना झालावाड़ का दुर्ग। देखिएगा अगला दुर्ग क्या आ जाता है कि झालावाड़ का दुर्ग, झालावाड़ का दुर्ग। देखिएगा कि झालावाड़ का जो दुर्ग है वो कहां बना हुआ है, झालावाड़ में है। अन्य नाम इसे गढ़ पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गढ़ पैलेस भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, गढ़ पैलेस भी इसे कहा जाता है। निर्माण की बात करें महाराजा मदन सिंह के द्वारा इसे क्या किया गया था, बनवाया गया था। ये देख लीजिए आप, ये है आपका कि झालावाड़ का गढ़ जो है। नेक्स्ट बात करते हैं नवलखा किला, नवलखा किला। देखिएगा नवलखा किला कहां है, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। ये देखिएगा कि झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर जो है निर्माण कौन करवाते हैं, पृथ्वी सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। फिर से देखिएगा कि नवलखा जो है किला कहां पर है, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों झालरा पाटन को जो है, देखिएगा कि झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं, है ना। याद रखिएगा कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके झालरा पाटन को कहा जाता है। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि वसुंधरा राजे, है ना, पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे का
विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन है ना। याद रखिएगा कि वसुंधरा राज्य का जो है विधानसभा जो क्षेत्र वो क्या है, झालरापाटन है। और यहां पर एक जो किला है उसका नाम क्या है मेरे लाडलो, नवलखा किला। नाम क्या है, नवलखा किला है। और इसका निर्माण कौन करवाते हैं, पृथ्वी सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखेगा शेरगढ़ बारा है ना, बहुत ही प्यारा सा नाम है शेरगढ़ है ना। शेरगढ़ कहां पर है, बारा में है। निर्माण नागवंशीय शासक, ये देखिएगा शेरगढ़ का जो किला है वो कहां पर है, बारा के अंदर है। इसका जो निर्माण है वो नागवंशीय राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कब करवाते हैं, 791 ईस्वी में। श्रेणी की बात करें तो ये भी जो है एक जल दुर्ग है। याद रखिएगा सबसे सर्वश्रेष्ठ जो जल दुर्ग था वो गागरोन का दुर्ग है ना। पहाड़ी की बात करें, कोशवर्धन पहाड़ी, देखिएगा ये कोशवर्धन पहाड़ी पर होने के कारण इसे और क्या कहते हैं, कोशवर्धन का किला भी कहते हैं। बात करते हैं अन्य नामों की, देखिएगा इसे कोशवाहिनी दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशवाहिनी दुर्ग भी कहते हैं। और इसी के किनारे एक नदी है जिसका नाम है मेरे लाडलो परवन नदी के किनारे ये देखने को मिलता है। देखिएगा नाम क्या है, शेरगढ़ का किला है ना। यहां पर और क्या क्या है तो देखिएगा यहां पर एक प्यारा सा मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर और एक मंदिर है तेलियों का मंदिर है ना। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको पूछा जा सकता है। देखिएगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है तो वो हो जाता आपका शेरगढ़ बारा के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट है हवेलियां। देखिएगा हवेलियां क्या है, ऊंची ऊंची हवा के अंदर बनाई गई जो हवेलियां, देखिएगा वो है हवेलियां। हवेलियों की बात करें तो देखिए सबसे पहली हवेली देखिए झालाओं की हवेली, निर्माण झाला जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जालिम सिंह कौन है, कोटा के शासक। याद रखेगा कि जालिम सिंह कौन है, कोटा के शासक है। ये देखिए प्यारी सी हवेली है ना, प्यारी सी क्या है हवेली, जिसमें हवा के झरोके भी रखे जाते हैं है ना। झरोके क्या होते हैं, जो बिना पल्लड़ की जो खिड़कियां होती है ना, झरोके जो हवा को कभी ना रोके वो होते हैं झरोके। देखिएगा नाम क्या है कि झाला की हवेली, झाला की हवेली। नाम से ही प्रतीत होता है खुद ने खुद के लिए बनवाई है ना। तो झाला जालिम सिंह के द्वारा इसे निर्मित करवाया गया था। और ये जालिम सिंह कहां के हैं, कोटा के दीवान थे। याद रखिएगा कहां के दीवान है, कोटा के जो है दीवान है। नेक्स्ट आ जाती है नवाब की हवेली, नवाब की हवेली है ना। तो नवाबों का शहर कहते हैं टोंक को। याद रखिएगा नवाब की हवेली जो है टोंक में नहीं है, नवाब की हवेली जो है टोंक के नवाब की हवेली है। याद रखिएगा यहां पर आकर के टोंक के नवाब ने क्या बनवाई है, नवाब की हवेली बनवाई है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है मेरे लाडलू, नवाब की हवेली। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। फिर है पाटन वालों की हवेली है ना। फिर क्या है, पाटन वालों की हवेली। तो आपको यहाँ पर 3 हवेलियां शेरगढ़ के अंदर याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो हो जाती है झाला सिंह की हवेली, एक तो क्या हो जाती है, झाला सिंह की हवेली हो जाती है, एक हो जाती है आपकी नवाब की हवेली हो जाती है, एक हो जाती है आपकी देखिएगा कि नवाब की हवेली हो जाती है, और हो जाती है आपकी कौन सी, देखिएगा एक हो जाती पाटन वालों की क्या हो जाती है, हवेली हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर देखिएगा एक महल भी आपको देखने को मिलता है। ये देखिएगा महल का नाम क्या है, अमीर खां का महल, अमीर खां का महल। ये अमीर खां कौन है, अमीर खां टोंक के नवाब है। कहां के नवाब है, टोंक के क्या है, नवाब है। यहां पर अपनी 3 बेगमों के साथ इन्होंने यहां पर क्या ली थी, शरण ली थी। याद रखेगा। और इसी महल को अब नाम क्या दिया जाता है, अमीर खां का महल नाम
दिया जाता है। और देखिएगा अत्ते सालिम सिंह और अमीर खां पिंडारी जो है पगड़ी बदल क्या बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं। आज से अपन दोनों क्या रहेंगे, भाई बन जाते हैं। अपन क्या बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं। ये वाली पगड़ी मुझे दे दो और ये क्या कर लो, तुम ले लो, है ना। तो देखिएगा अमीर खां पिंडारी और सालिम सिंह जो है पगड़ी बदल क्या थे, भाई थे। याद रखिएगा दोनों ही पगड़ी बदल क्या थे मेरे लाडलो, भाई थे। और इन्होंने यहां पर क्या दी थी, यहां पर शरण दी थी। और लेने वाला कौन था शरण, अमीर खां पिंडारी। देखिएगा नोट की बात करें, इस दुर्ग को शेरशाह के अधिकार करने के बाद, याद रखिएगा कि शेरशाह के अधिकार करने के बाद इस दुर्ग का नाम क्या हो जाता है, शेरगढ़ हो जाता है। एक चीज और याद रखिएगा कि कोषवर्धन की पहाड़ी पे होने के कारण इसे और क्या कहते हैं, कोषवर्धन का गढ़ भी कहते हैं, है ना। फिर बात करते राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें बौद्ध विहार या बौद्ध मठ के अवशेष यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यही विशेष हो जाता है दोस्तों कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जहां पर बौद्ध स्तूप या बौद्ध मठ आपको देखने को मिलते हैं वो हो जाता है शेरगढ़। क्योंकि देखिएगा बौद्ध विहार और बौद्ध मठ केवल और केवल कहां देखने को मिलते हैं, शेरगढ़ में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है ना। वापस से देखिएगा बात कर रहे हैं शेरगढ़ के किले की। देखिएगा ये देखिएगा, ये एक मान लेते हैं ये एक कोई किला है और इस किले का जो नाम है वो है शेरगढ़। देखिएगा शेरगढ़, शेरगढ़ कहां पर है, बारां के अंदर है। कहां पर है, बारां में है। याद रखिएगा निर्माण कौन करवाते हैं, निर्माण को लेकर अगर बात करें देखिएगा कि निर्माण कौन करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं नागवंशीय। कौन करवाते हैं, नागवंशीय। क्योंकि आगे शेर है तो हर कोई तो करवा नहीं सकता है, तो कौन करवा रहे हैं, नागवंशी यहां पर क्या करवाते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं। यहां से एक नदी भी निकलती, पास से एक क्या निकलती है, एक नदी निकलती है दोस्तों। याद रखिएगा यहीं से एक क्या निकलती है, नदी निकलती जिसका नाम है परवन नदी। नदी का नाम क्या है, परवन नदी है। याद रखिएगा कि ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ये परवन नदी के किनारे बना हुआ है। इसलिए इसे कौन सी श्रेणी का दुर्ग मान लेते हैं, ये श्रेणी हो जाती है जल दुर्ग। कौन सी श्रेणी हो जाती है, कि जल दुर्ग की श्रेणी हो जाती है ना। याद रखिएगा कौन सी श्रेणी हो जाती है, जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है ना। अब देखिएगा यहां पर जो है दो तीन हवेलियां बनी हुई, दो तीन क्या बनी हुई है, हवेलियां बनी हुई। देखिएगा यहां पर दो तीन क्या बनी हुई है, हवेलियां बनी हुई है। देखिएगा हवेलियां कौन कौन सी बनी हुई है, तो देखिएगा कि यहां पर जो है हवेलियां बनी हुई है। देखिएगा एक हवेली आती है नवाबों की हवेली। देखिएगा नवाबों की हवेली, नवाबों की हवेली। ये टोंक वालों की हवेली, कहां की हवेली है, टोंक वालों की जो है क्या है, हवेली है। एक हवेली की और बात करें तो देखिएगा कि यहां पर जो है एक हवेली और बनी हुई है, वो हवेली है जालिम सिंह की हवेली। देखिएगा किसकी हवेली है, जालिम सिंह की हवेली है। और ये जालिम सिंह जो है कोटा के क्या कहलाते हैं, दीवान कहलाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा नवाबों की हवेली, जालिम सिंह की हवेली, और एक हवेली हो जाती है पाटन वालों की हवेली। देखिएगा एक जो हवेली हो जाती है वो क्या हो जाती है, कि पाटन वालों की क्या हो जाती है, हवेली हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो है बौद्ध विहार या बौद्ध स्तूप यहां पर बने हुए हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, याद रखिएगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर बौद्ध विहार या बौद्ध स्तूप जो है बने हुए हैं। याद रखिएगा कि यहां पर जो है बौद्ध विहार या
बौद्ध स्तूप बने हुए हैं। ऐसा एकमात्र किला राजस्थान का कौन सा है? शेरगढ़ का किला, जो कहां पर है? बारां के अंदर है। देखिएगा ये जिस पहाड़ी पर जो है, ये जिस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम है कोषवर्धन की पहाड़ी। याद रखिएगा कि पहाड़ी का नाम क्या है? कोषवर्धन की पहाड़ी। देखिएगा पहाड़ी का नाम क्या है? कोषवर्धन की पहाड़ी, याद रखिएगा, है ना। और इसी पहाड़ी, देखिए कोषवर्धन की पहाड़ी पर होने के कारण इसे और क्या कहते हैं? कोषवर्धन का दुर्ग भी कहते हैं। अमीर खां पिंडारी जो है, अमीर खां पिंडारी का इसके अंदर क्या बना हुआ है? एक महल बना हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, किसका महल बना हुआ है? यहां पर देखिएगा कि यहां पर एक महल है, इसके अंदर ही एक महल है। याद रखिएगा कि इसी के अंदर जो है एक क्या बना हुआ है? एक प्यारा सा महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? महल, जिसे क्या कहते हैं? अमीर खां का महल। याद रखिएगा कि अमीर खां का महल। ये अमीर खां कौन है? तो ये टोंक के नवाब है। टोंक के क्या है? नवाब है। याद रखिएगा अमीर खां पिंडारी और सालिम सिंह दोनों ही जो है पगड़ी बदल क्या थे? भाई बन जाते हैं। पगड़ी बदल क्या बन जाते मेरे लाडलू? भाई बन जाते। एक याद रखिएगा, ये वही अमीर खां पिंडारी है जिन्होंने 1817 के दौरान जो है टोंक बसाया था। याद रखिए क्या बसाया था? टोंक बसाया था। एक बड़ी बात यह है कि इसे शेरगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दुर्ग है, इसके ऊपर शेरशाह सूरी ने अपना क्या जमा लिया था? अधिकार जमा लिया था। और उसके बाद इसका नाम क्या रखा जाता है? शेरगढ़ इसका नाम रखा जाता है। तो रोज रात को 12 बजे नहीं निकलना है, क्योंकि कौन आ जाता है मेरे लाडलू? शेर आ जाता है। याद रखिएगा शेरगढ़ का किला कहां है मेरे लाडलू? बारां के अंदर हो जाता है। तो याद रखिएगा कि यह है आपका प्यारा सा शेरगढ़ दुर्ग। देखिएगा अगले दुर्ग की बात करें, अगला दुर्ग आ जाता है, देखिएगा मनोहर थाना किला। मनोहर थाना किला कहां पर है? ये देखिएगा मनोहर थाना जो किला है वो हो जाता आपका झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। याद रखिएगा कि मनोहर थाना जो किला है वो कहां पर है? झालावाड़ में है। देखिएगा अपना कोटा संभाग चल रहा था, झालावाड़ के अंदर जो है मनोहर थाना किला है। श्रेणी का नाम देखिएगा जलदुर्ग है। कौन कौन सी नदी? परवन और काली खाड़। याद रखिएगा परवन और काली खाड़ जो है यहां पर क्या है? नदियां है ना। फिर बात करते हैं कि मुख्य स्थल की अगर बात करें तो देखिएगा विश्वंती देवी का मंदिर बना हुआ है, जिसे भीलों की आराध्य देवी कहा जाता है। विश्वंती देवी का यहां पर क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है। याद रखिएगा कि यहां पर जो है एक मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर का नाम क्या है? विश्वंती देवी का जो है मंदिर। याद रखिएगा यहां पर जो है देखिएगा कि यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, और मंदिर का नाम क्या है? यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, और मंदिर का नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा कि एक मंदिर यहां पर बना हुआ है, इस मंदिर का नाम है विश्वंती देवी, है ना। विश्वंती देवी जो है वो भीलों की क्या कहलाती है? आराध्य देवी कहलाती है। याद रखिएगा। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीलों की आराध्य देवी कौन है। नेक्स्ट किला आ जाता है तारागढ़ का किला बूंदी, है ना। तारागढ़ का किला बूंदी, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये तारा बहुत पूछा जाता है। एक तारागढ़ का किला अजमेर के अंदर भी, याद रखेगा। तारागढ़ का किला जो है बूंदी के अंदर है। देखिएगा निर्माण कौन करवाते हैं? राव वर सिंह द्वारा करवाया गया था। तारा का वर, याद रखिएगा तारा का वर, याद क्या रखेंगे? तारा का वर, है ना। तारा का वर हाड़ा वर सिंह द्वारा 1354 ईस्वी में जो है इसे बनाया गया था। उपनाम क्या है? गढ़ पैलेस कहते हैं, तिलिस्मी किला कहते हैं, महलों का परिसर कहा जाता है। यानी यहां पर अधिकतर क्या बने हुए मिलते हैं आपको? महल बने हुए मिलते हैं, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं मेरे लाडलो? महलों का परिसर कहते हैं। और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हो। क्या टिमटिमा रहे हो? तारे टिमटिमा रहे हो, इसलिए इसे तिलिस्मा का किला भी कहते हैं, और इसे ही गढ़ पैलेस भी कहा जाता है। श्रेणी देखिएगा, श्रेणी हो जाती है इसकी गिरि दुर्ग। श्रेणी क्या हो जाती है? गिरि दुर्ग। देखिएगा दुर्ग का नाम क्या है? तारागढ़ का किला। देखिएगा
तारागढ़ का किला। तारागढ़ का जो किला है देखिएगा, तारागढ़ का किला कहां पर है ये? बूंदी में है ना? कहां पर है ये? बूंदी में। देखिएगा इसे और क्या क्या कहते हैं? तिलिस्मा का किला कहते हैं, और क्या कहते हैं? महलों का परिसर कहते हैं, और क्या कहते हैं? गढ़ पैलेस भी इसे कहा जाता है ना? सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। प्रमुख कथन की देखिएगा, प्रमुख कथन की अगर बात करें, रुडयार्ड किपलिंग एक व्यक्ति हुआ है, देखिएगा ये है रुडयार्ड किपलिंग। कौन है ये? रुडयार्ड किपलिंग। ये इधर इशारा करते हुए बोलता है, क्या बोलता है? कि ऐसा लगता है, शायद ऐसा लगता है कि ये दुर्ग शायद ही मानव ने बनाया होगा। लगता है कि या तो भूतों ने या प्रेतों ने इसे क्या किया होगा? बनवाया होगा। इतना खतरनाक दुर्ग है दोस्तों, ऐसा लगता है डरावना सा माहौल बना रहता है ना? ऐसा लगता है कि या तो भूत या प्रेतों के द्वारा इसे बनवाया गया होगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन होता है? रुडयार्ड किपलिंग हो जाता है ना? कौन होता है? तो देखिएगा, ये देखिएगा इसकी आंखें भी पीली पीली सी हो जाती है ना? डरावनी सी हो जाती। देखिएगा कि ऐसा किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। किस दुर्ग के लिए कहा मेरे लाडलों? तो याद रखिएगा कि ऐसा कहा था इन्होंने तारागढ़ के लिए कहा था। क्या कहा था? कि ऐसा लगता है कि ये जो दुर्ग है वो शायद ही मानव ने बनवाया होगा। लगता है भूतों या प्रेतों के द्वारा बनवाया गया होगा। ऐसा कौन कहते हैं? रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं। फिर देखते हैं, इसके अंदर जो है सुक महल में प्रवास किया था। अर्थात जब ये आए थे, है ना यार, रुडयार्ड किपलिंग यहाँ आए थे, उस समय इन्होंने जो है एक महल में निवास किया था। यानी यहाँ पर एक महल के अंदर ये ठहरे थे। उस महल का नाम था सुक महल। याद रखिएगा, इस महल का नाम क्या हो जाता है? सुक महल नाम हो जाता है। यानी यहाँ पर जैसे ही देखिए डरावना सा था ही, तो इन्होंने देखिए सुकून की नींद के लिए कौन से महल में सोए थे? ये सुक महल के अंदर ये सोए थे। याद रखिएगा। अगला आता है कर्नल जेम्स टोड। याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड। ये भी भैया पीछे रहने वाले नहीं है, ये भी कुछ ना कुछ कहेंगे। ये कहते हैं रजवाड़ों के राजप्रसादों में, है ना? रजवाड़ों के राजप्रसादों में, राजप्रसाद कहते हैं रहने के स्थान को, है ना? रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ कहा है। यानी बूंदी के जो राजमहल है उनको सबसे क्या बताया गया है? सुंदर बताया गया है। कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। किस दुर्ग के लिए कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग के लिए कहते हैं। वापस से देखिएगा कि तारागढ़ का जो किला है, देखिएगा तारागढ़ का किला कहां पर है? बूंदी के अंदर है। निर्माण कौन करवाते हैं? तो निर्माण याद रखिएगा कि वर सिंह जो है इसका क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं, है ना? वर सिंह क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। अब देखिएगा यहां से पूछा क्या जाता, प्रश्न सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो रुडयार्ड किपलिंग की जो कथन है, रुडयार्ड किपलिंग। याद रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग, इनका कथन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखिएगा, देखिएगा यह दुर्ग भूतों या प्रेतों ने बनवाया होगा, है ना?
तो देखिएगा ये किसने बनवाया होगा, भूतों या प्रेतों ने ये दुर्ग बनवाया होगा। देखिएगा ऐसा डरावना सा जो दुर्ग है मेरे लाडलो कहां का है, वो तारागढ़ का दुर्ग है। लेकिन याद रखिएगा ये वही व्यक्ति है जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी कहा था, क्या कहा था कि ये शायद ही मानव ने बनवाया होगा, ये तो देवता या फिर परियों या फरिश्तों ने बनवाया होगा। याद रखिएगा देवता या परियों या फरिश्तों ने बनवाया होगा। ऐसा किस दुर्ग के लिए कहा था, ऐसा कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। देखिएगा एक दुर्ग को देख करके तो ये डर जाते हैं और एक दुर्ग को देख करके ये हैरान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे लाडलो, हैरान हो जाते हैं। देखिएगा एक जगह कहा भूतों या प्रेतों ने, वो कहा है तारागढ़ बूंदी के लिए। देवता या परियों द्वारा बनवाया गया ऐसा किसके लिए कहा गया है, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है। फिर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने जो है राजप्रसादों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महल कहां के बताए गए हैं, तारागढ़ दुर्ग के जो है महल बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट आता है कि तारागढ़ के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तारागढ़ जो दुर्ग है बूंदी का, उसे भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है। ये देखिएगा भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है। देखिए बात करते हैं कि यहां पर जलाशय कौन कौन से हैं, जल स्रोत कौन कौन से बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवल सागर झील, है ना। यहां पर एक झील बनी हुई है जिसका नाम क्या है, नवल सागर झील, जो गढ़ पैलेस के पास बनी हुई है। फिर आ जाती है आपकी जेत सागर झील जो सुख महल के पास है, सुख महल के पास, याद रखेगा सुख महल के पास ये बनी हुई है। और याद रखेगा ये वही सुख महल है जिसके अंदर जो है रुडयार्ड किपलिंग ने यहां पर समय गुजारा था। प्रमुख तोपों की बात करें, देखिए ये जो देखिए प्यारी सी आपको तोप देखने को मिलती है और यहां पर तोप जो है वो है गर्भ गुंजन तोप। यानी यूं कहें कि इस तोप को जब जब भी चलाते थे तो आस पड़ोस में यानी दूर दूर तक जिनके गर्भ में बच्चे थे, यहां पर गर्भ गुंजन के साथ साथ बच्चे भी पैदा हो जाते थे। देखिएगा ऐसी गर्भ गुंजन जो है तोप कौन सी है, वो तोप थी तारागढ़ बूंदी के अंदर। याद रखिएगा तारागढ़ बूंदी के अंदर, है ना। लेकिन याद रखिएगा किल किला शंभू बाण ये कौन सी तोपें हैं, तो याद रखिएगा ये मेहरानगढ़ की तोपें हैं। और जेगढ़ बाण जो तोप है, जे बाण तोप कहां पर है, जेगढ़ दुर्ग के अंदर है ना। फिर बात करते हैं चित्रशाला की, देखिएगा फिर बात करते हैं चित्रशाला की कि राजस्थान के अंदर चित्रशाला जो है कहां की प्रसिद्ध है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी की क्या है, चित्रशाला प्रसिद्ध है। देखिएगा चित्रशाला के अंदर क्या होगा कि एक ऐसा पूरा एक भवन होगा जिसके अंदर आपको केवल और केवल चित्र ही दिखाई देंगे। ऐसा चित्र वाला जो भवन है वो कहां पर बना हुआ है, तारागढ़ बूंदी के अंदर बना हुआ। याद रखिएगा तारागढ़ बूंदी के अंदर बना हुआ है। निर्माण कौन करवाते हैं, उमेद सिंह करवाते हैं, है ना। कौन करवाते हैं, उमेद सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। याद रखिएगा जैसे ही हम इस भवन के अंदर जाते हैं, जैसे ही इस चित्रों वाले कमरे के अंदर जब जाते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि वाह, है ना, मोगम्बो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसा लगता है चित्रों का स्वर्ग है दोस्तों। याद रखिएगा चित्रों का स्वर्ग, चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों का क्या कहते दोस्तों, स्वर्ग कहते। लेकिन कौन से चित्रों का, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते। याद रखिएगा कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग जो किसे कहा जाता है, तारागढ़ दुर्गों को, दुर्ग के महल को कहा जाता है जो कि चित्रशाला बनी हुई है। एक प्रश्न यहां से बन जाता है दोस्तों कि भित्ति चित्रों के लिए कौन से क्षेत्र को जाना जाता है। देखिएगा अगर आपको पूछ लिया जाए भित्ति चित्रों के लिए क्षेत्र आ जाता आपका शेखावाटी क्षेत्र। याद रखिएगा क्षेत्र कौन सा आ जाता है मेरे लाडलो, शेखावाटी क्षेत्र। भित्ति चित्रों का स्वर्ग ये आपके कहां पर है, तो चित्रशाला तारागढ़ दुर्ग बूंदी। याद रखिएगा चित्रशाला तारागढ़ दुर्ग क्या हो जाता है, बूंदी हो जाता है। एक प्रश्न ये और बन जाता है, देखिएगा कि आला गीला पेंटिंग, आला गीला जो फ्रेस्को पेंटिंग है, इसका संबंध कौन से किले से है। याद रखिएगा मेरे लाडलो,
आमेर दुर्ग से है। कहां से है? आमेर दुर्ग से है। तो केवल अपने को इतना याद रखना है कि भित्ति चित्रों के लिए अगर क्षेत्र पूछे, कोई क्षेत्र विशेष पूछा जाए तो शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है। लेकिन केवल ये पूछा जाए कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है चित्रशाला को, जिसका निर्माण कौन करवाते हैं? उमेद सिंह जी करवाते। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये चित्र बना हुआ है ना। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट बात करते हैं देखिएगा कि नेक्स्ट बात करते हैं महलों की। अगर बात करें तो देखिएगा यहां पर महल कौन कौन से हैं। एक महल आ जाता है रंग महल। एक महल क्या आ जाता है? रंग महल, जिसका निर्माण जो है शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा निर्माण कौन करवाते हैं? शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा यहां पर निर्माण करवाया जाता है। यहां पर एक हाड़ा शब्द आता है बार बार, क्योंकि हाड़ोती के अंदर जो है हाड़ा राजवंश हुए हैं। यहीं पर एक महल है दूधा महल, जो सबसे प्राचीन महल है। अन्य महलों की बात करें, छत्रसाल महल, रत्न महल, बादल महल, फूल सागर महल। याद रखिएगा रत्न महल और फूल सागर महल की बात करें। महलों की बात करें, एक था आपका चित्रशाला जो पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है दूधा महल पूछा जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा दूधा महल आपको पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है रंग महल, ये यहां पे भी चित्रों के लिए जाना जाता है। नोट में देखिएगा नोट क्या कहता है, बूंदी के राजाओं का जो राज तिलक है, याद रखिएगा बूंदी के राजाओं का जो राज तिलक है वो रतन दौलत या दरी खाना में किया जाता था। याद रखिएगा दरी खाना के अंदर किया जाता था। ये दरी खाना क्या होता है? एक तरह की बैठने की जो देखिएगा छतरी नुमा होती। कैसी होती है? छतरी नुमा ऐसे। लेकिन ये बैठने की होती, क्या होती है? बैठने। इसके नीचे बैठकर आराम से जो है राजा महाराजाओं का क्या होता था? राज तिलक हुआ करता था। दरी खाना, याद रखिएगा दरी खाना बूंदी में है, लेकिन बारे दरिया कहां है? याद रखिएगा कि बारे दरिया कहां है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बारे दरिया कहां है, तो याद रखिएगा बारे दरिया जो है आना सागर झील। याद रखिएगा आना सागर जो झील है, आना सागर झील आपकी कहां पर है? अजमेर के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा बारे दरिया जो कहां पर है? आना सागर जो झील है कहां पर है? अजमेर के अंदर, जिसका निर्माण कौन करवाते हैं? शाहजहां के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं दरी खाना की। किसकी बात कर रहे हैं? दरी खाना की। कहां पर है ये? बूंदी में है। और यहां पर राजाओं का क्या होता था? राज तिलक हो जाता था। देखिएगा नेक्स्ट क्या है? सुपर नोट, स्पेशल नोट की अगर बात करें, बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा ने, याद रखिएगा बूंदी के जो सुरजन सिंह हाड़ा है, उन्होंने 1569 में अकबर की क्या स्वीकार की थी? अधीनता स्वीकार की थी। याद रखिएगा कि अकबर की यहां पर क्या कर लेते हैं? अधीनता जो है स्वीकार कर लेते हैं। मेवाड़ के राणा लाखा ने, याद रखिएगा मेवाड़ के राणा लाखा ने नकली दुर्ग बनाकर, है ना, नकली तारागढ़ का किला बना करके अपने मन को शांति देते हैं। दोस्तों नकली तारागढ़ दुर्ग। तो अगर पूछ लिया जाए कि राणा लाखा ने नकली दुर्ग बनाया था, तो बूंदी का किला बनाया था, वो भी कौन सा वाला? तारागढ़ का किला बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं शाहाबाद का किला। याद रखिएगा कि शाहाबाद का किला कहां पर है? बारां के अंदर है। शाहाबाद का किला कहां पर है? बारां के अंदर है। याद रखिएगा। और शेरगढ़ का किला भी कहां पर था? बारां के अंदर था। निर्माण कौन करवाते हैं? मुकुटमणि। याद रखिएगा मुकुटमणि के द्वारा यहां पर इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाते हैं? 1521 में। पहाड़ी की बात करें, भामती नामक पहाड़ी, यानी देखिएगा कि मुकुटमणि जो है इन्होंने शाहाबाद का किला बनवाते हैं। किले का नाम क्या है? शाहाबाद का किला। और पहाड़ी का नाम क्या हो जाता है? भामती पहाड़ी, है ना।
नदी, यहां से एक नदी निकलती है, वो हो जाती कुन्नू नदी। नदी कौन सी हो जाती है? कुन्नू नदी, है ना। तो देखिएगा ये गिरी दुर्ग भी है और जल दुर्ग भी है। जल दुर्ग कैसे होगा कि यहां से पास में से एक नदी गुजरती है, लेकिन एक पहाड़ी पर होने के कारण ये क्या हो जाता है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। अब बात करते इसे और क्या कहते हैं? सलीमाबाद। देखिएगा सलीमाबाद, शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? सलीमाबाद नाम रखा था। याद रखिएगा मुस्तफाबाद जो है वो तो गागरोन दुर्ग का नाम था। यहां पर सलीमाबाद याद रखिएगा, सलीमाबाद जो किसके लिए लिखा था? शाहाबाद के किले के लिए रखा था। नेक्स्ट आता है कि प्रमुख यहां पर देखने वाले स्थल कौन कौन से हैं। देखिएगा यहां पर जो है अगर महलों की बात करें तो बादल महल है। यहां क्या है? बादल महल। देखिएगा ये बादल महल चौहान शासक इंद्रमन ने इसे निर्मित करवाया था और यहीं पर ही अलक पंख की क्या बनी हुई है? प्रतिमा बनी हुई है। अलक पंख की क्या बनी हुई है? प्रतिमा बनी हुई है। मस्जिद कौन सी है? देखिएगा यहां एक मस्जिद जिसका नाम है जामा मस्जिद। याद रखिएगा कि यहां पर एक मस्जिद बनी हुई जिसका नाम है जामा मस्जिद। कौन से दुर्ग में है? शाहाबाद बारा के अंदर। याद रखिएगा शाहाबाद बारा के अंदर, जिनका संबंध शेरशाह सूरी से, माफ करिएगा किससे है? देखिएगा कि यहां पर किससे है? शेरशाह सूरी से क्या हो जाता है? इसका संबंध हो जाता है। देखिएगा निर्माण कौन करवाते हैं? फौजदार शेर अफगान ने औरंगजेब के आदेश पर। याद रखिएगा औरंगजेब के जो आदेश पर है यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जामा मस्जिद। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जामा मस्जिद। इसे कहा जाता है, याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? जामा मस्जिद इसे कहा जाता है। अब बात करते विशेषता की, तो देखिएगा कि जामा मस्जिद की विशेषता क्या है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये राजस्थान की जो है सबसे बड़ी क्या कहलाती मेरे लाडलू? मस्जिद कहलाती। याद रखिएगा राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है? जामा मस्जिद। और ये कहां पर है? तो ये शाहाबाद जो है बारा के अंदर बनी हुई है। और इसका निर्माण कौन करवाते हैं? औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और निर्माण किसने किया था? तो फौजदार शेर अफगान के द्वारा निर्माण किया गया था। अब बात करते छतरी की। देखिएगा यहां पर एक छतरी बनी हुई है शाहाबाद बारा के अंदर, और छतरी का नाम है थानेदार नातू सिंह की छतरी। और 8 खंभों की क्या है? छतरी। याद रखिएगा कि थानेदार की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? 8 खंभों की क्या है? छतरी है ना। बालम थानेदार चलावे जिप्सी, है ना। कब से कब तक चलाता है जिप्सी? 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलाता है। कितनी बजे तक चलाता है? 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है जिप्सी चलाता है। कौन सा थानेदार? नातू सिंह थानेदार। याद रखिएगा 8 बजे से लेकर के 8 खंभों की है और 12 बजे तक, इसका मतलब 12 यानी शाहाबाद बारा के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं तोप कौन सी है। देखिएगा यहां पर नवल बाण क्या है? तोप है। झरना कौन सा है? कुंडा खो का जो है झरना बना हुआ है। और अब आ जाता आपका कोटा दुर्ग। बात कर लेते क्योंकि कोटा संभाग अपना चल रहा था और कोटा दुर्ग अगर नहीं पढ़ेंगे तो है ना नाराज हो जाएगा। निर्माण देखिएगा कि निर्माण की अगर बात करें, कोटा दुर्ग के निर्माण की अगर हम बात करें तो देखिएगा कि जैत्र सिंह हाड़ा के द्वारा जो है यहां पर निर्माण करवाया गया था। तो निर्माण करवाने वाले कौन हो जाते हैं? जैत्र सिंह हो जाते हैं। और जैत्र सिंह क्या थे? हाड़ा शासक थे। और निर्माण किसको हरा करके? कोटिया भील को हरा करके यहां पर क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। वापस से देखें निर्माण करवाने वाले कौन है? जैत्र सिंह है। किसे हराया? कोटिया भील को हराया। श्रेणी जल दुर्ग की श्रेणी चंबल नदी के किनारे। याद रखिएगा कि यहां पर एक बांध भी बना हुआ है कोटा बेराज बांध के पास। याद रखिएगा कोटा बेराज बांध के पास जो है बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर स्थित झाला की जो हवेली है। झाला की जो हवेली है वो भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। अब देखिएगा कर्नल जेम्स टोड कोटा दुर्ग के लिए क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं आगरा के किले को छोड़कर। याद रखिएगा कि आगरा के किले को छोड़कर
जो भी किले का परकोटा है, किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना किसका है, कोटा दुर्ग का जो है किले का क्या है, परकोटा। फिर से देखिएगा, कोटा दुर्ग की हम बात करें तो याद रखिएगा कि कोटा दुर्ग का निर्माण कौन करवाते हैं, जैत्र सिंह करवाते हैं। किसे हराया, तो कोटिया भील को हराकर करवाते हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं, चंबल नदी के किनारे हैं। बांध अगर पूछा जाए तो कोटा बैराज बांध आपको क्या करना है, याद रखना है। और यहां पर जो जालिम सिंह की जो हवेली है, जाला सिंह की हवेली, वो अपनी भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है ना। तो ये हो जाता आपका कोटा संभाग। नेक्स्ट जो संभाग है हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।